या पुराना जो पिछला गोल्ड हमारे घरों में है क्या उसको भी टेस्ट कर सकते हैं? अगर वो ज्वेलरी में चेक कराता हूँ और वो फेक निकलती है या उसमें जो बताया गया था वो नहीं निकलता है, तो क्या तब भी मैं केस कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर ज्वेलर पे जिससे मैंने ली थी तब? जैसे कई बार महिलाओं की शिकायत होती है कि भाई साहब यार आप बनवाई बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो बनवाई पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है? आपके बर्तन लेना पसंद करते हैं उस दिन, स्टील के बर्तन, या इन पर भी भारत मानक ब्यूरो कुछ अपनी तरफ से लगाम रखता है? सर जैसे अब नए के लिए तो ये ठीक है, पर पुराने में अगर गलती हो गई है, लेकिन वहाँ पे गांव में जैसे अटैची में लेकर ज्वेलरी वो गांव में बेच जाता नहीं, वो तब चांदी के ही आर्टिकल बेच रहे होते हैं, जैसे बिछुए हो गए या पैजबी हो गई या तमाम चीजें, पर उनकी भी शिकायत की जा सकती है इस ऐप के माध्यम से अगर ऐसे कोई मिलते हैं। सोना कितना सोना है, एक गाना आपने सुना होगा, लेकिन अब ये दिखने भी लगा है, चाहे वो एक छोटी सी घटना केदारनाथ की हो या फिर अन्य घटनाएं जो हो रही हैं। आज दरअसल हम भारतीय मानक ब्यूरो के दफ्तर में हैं। जितनी भी महिलाएं जो हमारी मातृशक्ति हैं, बहनें हैं, ये वीडियो आप खास देखिएगा, और वो पुरुष भी जो अपना पैसा लगाने वाले हैं। दरअसल आज हमारे साथ हैं सुधीर बिश्नोई जी, सीनियर डायरेक्टर हैं भारत मानक ब्यूरो देहरादून के। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने अपने दर्शकों के साथ मुझे ये जुड़ने का मौका दिया जी। और सभी दर्शक जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास तक ये बात पहुंचाई जा सके कि उनको कैसे जागरूक रहते हैं खरीदारी करते हुए। तो आपने ये आज एक बहुत ही अच्छा मौका जुड़ने का मुझे दिया है। अरे सर, दरअसल क्या है, धनतेरस आ रहा है, दीपावली साथ है, और हमारे तमाम दर्शक जानते हैं हमें हमेशा बहुत प्यार रहता है सर उत्तराखंड से, और खासकर मातृशक्तियों से तो ऐसा कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो कोई गलती ना करें। अब त्रुटियां रह जाती हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने समय दिया सर। बहुत बिजी रहते हैं हमेशा ही, चाहे वो चेकिंग में हो या अपने फील्ड वर्क में लेके आपका समय आपने दिया। तो सर एक छोटी सी चीज मैं यहीं से शुरुआत भी कर लेता हूँ। भारत मानक ब्यूरो देहरादून का जो ऑफिस है, हमारी जो नजर है, सबसे पहले आपकी नजर अगर हम सोने को लेकर करें तो सबसे पहले किन किन लोगों पर आपकी नजर रहती है जो मार्केट में डुप्लीकेट या फिर यूं कहें आपके मुताबिक नहीं दे रहे हैं सोना? हाँ, देखिए, जैसा शायद आप लोग जानते होंगे कि भारत सरकार ने 2021 में, जून 2021 में ये डिसाइड किया था कि हम ज्वेलरी का हॉलमार्क मैंडेटरी करते हैं। अच्छा। ताकि जो है एक शुद्धता वाली ज्वेलरी, जितनी शुद्धता उस पर लिखी हुई है उतनी ज्वेलरी लोगों को मिल सके। तो शुरू में ये देखा गया कि जो टेस्टिंग सेंटर हैं अभी जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में हो गए हैं वहां पर पहले ये मैंडेटरी किया था। तो भारत में 256 डिस्ट्रिक्ट में किया था, और उत्तराखंड में अगर हम देखें तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। अच्छा। पहले कवर हुए थे, पिथौरागढ़, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल, ये 3 कवर हुए थे। उसके बाद फिर अब हरिद्वार में भी टेस्टिंग सेंटर हो गया है, तो हरिद्वार भी कवर कर दिया है। नैनीताल भी कवर कर दिया है, नैनीताल में भी टेस्टिंग सेंटर हो गया है। तो उत्तराखंड में 5 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हो गए हैं जिसमें कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क के ज्वेलरी नहीं बेच सकता है। अच्छा जी। ये आप सब लोगों के लिए देखिए 5 ऐसे जिले हैं, वैसे तो औरों में भी होगा क्योंकि हम टोटल 13 जिले हैं, और 5 ऐसे जिले हैं जहां पर कंपलसरी है, और उनके हम नाम जाने सर। ये दुकान, ये जगह पर अगर आप सोना लेने जा रहे हैं, इन इन जिलों से अगर आप आते हैं तो दुकानदार से जरूर वो हॉलमार्क का सर्टिफिकेट आप देख लें। तो कौन कौन से जिले हैं सर? देहरादून होगा एक, देहरादून है, हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। तो यहाँ के ये 5 जहां जहां आप हैं, क्योंकि धनतेरस पर शगुन माना जाता है कि भैया थोड़ा सा सिक्का ही मात्र ले लिया पर ले लेते हैं, तो आप जरूर देखिएगा हॉलमार्क का सर्टिफिकेशन। और भी कुछ देखना है सर ये हॉलमार्क? तो जब भी वो एक ज्वेलरी खरीदने जाएं किसी भी दुकान पर, तो सबसे पहले तो ये देखें कि वो BIS का रजिस्टर्ड ज्वेलर है। अच्छा। उसके लिए उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपना जो सर्टिफिकेट है वो काउंटर पर डिस्प्ले करेंगे। अच्छा। तो सबसे पहले उनसे पूछें कि भाई आप रजिस्टर्ड ज्वेलर हैं? अगर हैं तो आपका सर्टिफिकेट कहाँ लगा हुआ है दिखाएं। तो वो आपको सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उससे ये इंश्योर हो जाएगा कि वो हमारे सर्टिफाइड ज्वेलर है। और एक और बड़ी बात सर इसमें एक निकल के आई, एक टर्म आपने यूज किया, BIS। जितनी हमारी महिलाएं हैं जो देख रहे हैं अभी वीडियो, आप सबके पास एंड्रॉइड फोन्स हैं, और मैं पिछली बार सर के साथ बैठा हुआ तो सर ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि BIS की एक ऐप भी है जो आप अपने फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप गुणवत्ता और साथ के साथ सीरियल नंबर टैली कर सकते हैं। वो क्या था, थोड़ा ब्रीफ में उसको बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ जी। तो अभी जो हॉलमार्क ज्वेलरी हो रही है उसके ऊपर पहले तो ये देखें कि 3 मार्क होते हैं। अच्छा। और सभी ज्वेलर को ये इंस्ट्रक्शन है कि उनको अपने पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखना है। अच्छा। क्योंकि कई बार ज्वेलरी पर बहुत छोटा मार्क होता है तो वो दिखाई नहीं देता है, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। जी। तो 3 मार्क में एक तो हमारा जो भारतीय मानक ब्यूरो का मोनोग्राम है, ट्रायंगल वाला, वो होगा। दूसरा उस पर उसकी कैरेटेज लिखी होगी, कितने कैरेट का है, 22 कैरेट है, 14 कैरेट है, 18 कैरेट है, वो लिखा होगा। तो 22 कैरेट को हम लिखते हैं 22 के 916। 916 का मतलब है कि 91.6% उसमें गोल्ड है।
और इसी तरह से अगर 18 कैरेट की हम बात करेंगे तो 18 कैरेट में हम लिखेंगे 750। तो इस तरह से लिखा होगा 18K 750। तो ये दूसरा मार्क हो गया। ठीक है जी। तीसरा मार्क उस पे 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा होगा। अच्छा। उसमें अल्फाबेट्स हो सकते हैं या न्यूमरल्स हो सकते हैं। हम्म। तो वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो है उसको हम HUID नंबर कहते हैं, और वो समझे कि उसका एक ज्वेलरी का आधार कार्ड है। अच्छा। उससे हम पूरा ट्रेस कर सकते हैं उसको कि ये किस ज्वेलर ने बनाया है, कहाँ टेस्ट हुआ है, किस तरह की ये ज्वेलरी है। अच्छा। और इसको अगर आपको चेक करना चाहते हैं तो हमारे जो आप अपने गूगल में प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से हमारा एक ऐप है BIS केयर ऐप। अच्छा। BIS केयर ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके उसमें एक ऑप्शन आता है वेरीफाई HUID। तो आप वेरीफाई HUID पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे HUID नंबर मांगेगा। अच्छा। तो आपने वो जो ज्वेलरी के ऊपर HUID नंबर पढ़ा है वो वहां डालिए और जस्ट सर्च कर दीजिए। क्या बात है। तो जब आप सर्च करेंगे तो उसमें डिटेल आ जाएगी कि ये किस ज्वेलर ने बनाया है, कहाँ ये टेस्ट हुआ है, कितने कैरेट की ये ज्वेलरी है, कब ये हॉलमार्क हुआ है। अच्छा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्या बात वहां बैठे बैठे। तो जब आप पहले ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो पहले ये सारी चीजें देख के अपने आप को आश्वस्त कर लें कि आपके पास जो हाथ में ज्वेलरी आ रही है वो बिल्कुल सर्टिफाइड और सही ज्वेलरी है। उसके बाद आप उसको खरीदें। ये कितनी अच्छी बात हो गई। देखिए आप लोग मतलब जब लेने जा रहे हो वहीं दुकान पे ही एक आपके पास साथ के साथ आपका फोन आपने ले जा रखा है, उस पे से नंबर लिखिए जो अल्फा न्यूमेरिक है और वहीं पे टेस्ट हो जाएगा कि जिस दुकान में हम आ रखे हैं वाकई ये इसी दुकान का हो सकता है, वो किसी दूसरे और का तो नहीं सामान बेच रहा। अच्छा, इसमें ऐसा भी कि कितने ग्राम का होगा या फिर क्या इसकी गुणवत्ता क्या है? हाँ, उसमें गुणवत्ता तो प्योरिटी तो उसमें लिखी हुई आ ही जाएगी। हाँ जी। ऐप में आ जाएगी कि कितना प्योरिटी का है। तो आप वो देख लें, जैसे अगर ज्वेलरी के ऊपर 22K 916 लिखा है तो आपके ऐप में भी 22K 916 दिखाना चाहिए जी। दूसरा ये देख लीजिए कि आपने जैसे कोई भी आर्टिकल आप खरीद रहे हैं तो वो किस टाइप का आर्टिकल है। जैसे अगर रिंग खरीद रहे हैं तो ऐप में लिखा हुआ आएगा कि ये रिंग है। अच्छा। अगर बैंगल खरीद रहे हैं तो बैंगल लिखा हुआ आएगा उस HUID के लिए। तो हर HUID के लिए वो पूरी डिटेल आएगी। अभी वेट उसमें नहीं आ रहा है। अच्छा। वेट का अभी हम प्रोविजन कर रहे हैं, थोड़े टाइम में वो भी प्रोविजन हो जाएगा। क्या बात है, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप मतलब अब ठगेंगे नहीं आप जो ही जाते हैं। और क्योंकि इसमें एक और भी चीज हो सकती है सर, जो गोल्ड लेट्स सपोज किसी के घर में रखा हुआ है, ये आप सुविधाएं तो अब कर दी हैं, क्या पुराना जो पिछला गोल्ड हमारे घरों में है क्या उसको भी टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई असेइंग सेंटर है या आपके आसपास कोई असेइंग सेंटर, हॉलमार्किंग असेइंग सेंटर है, तो उसकी लिस्ट हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप वहां से जाके उसको चेक करा सकते हैं और उसकी कॉस्ट है 45 रुपीज पर आर्टिकल। अच्छा, पर आर्टिकल ग्राम के हिसाब से? ग्राम के हिसाब से। तो बड़ा अच्छा है। मतलब अगर आप, और सर ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने कोई ज्वेलरी या किसी बहन ने ज्वेलरी ली है 10 साल पहले, जब ये बहुत सारी चीजें नहीं थी भारत ब्यूरो टाइप में, अगर वो ज्वेलरी में चेक कराता हूँ और वो फेक निकलती है या उसमें जो बताया गया था वो नहीं निकलता है, तो क्या तब भी मैं केस कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर ज्वेलर पे जिससे मैंने ली थी तब? इसमें या अब नहीं हो सकता? नहीं, केस तो आप कर सकते हैं, केस तो कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपने जो ज्वेलरी खरीदी थी तो वो ज्वेलरी कितना कैरेट कह के आपको दी थी। उसमें बिल दिया था या नहीं दिया था आपको। तो पहले एक ये टेंडेंसी रहती थी कि बिल नहीं लेते थे लोग। अब थोड़ा जागरूक हो गए हैं तो लोग बिल लेने लगे हैं। और बिल भी मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि सामान तो आप कोई भी खरीदें, चाहे ज्वेलरी हो या कोई भी हो, बिल उसका जरूर लें। और ज्वेलर के बिल पर खास तौर से HUID लिखवाएं अपने बिल पर कि किस HUID की ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं। और बिल पर ही ये लिखा होगा कि इसकी जो ज्वेलरी की हॉलमार्किंग की कॉस्ट है वो 45 रुपीज पर आर्टिकल है। कई बार ज्वेलर ऐसा करते हैं कि कस्टमर से कहते हैं कि नहीं ये हॉलमार्क ज्वेलरी है तो इसके इतने पैसे और लगेंगे। अच्छा। तो वो बिल पर लिखा हुआ है, प्रिंटेड है कि 45 रुपए। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अच्छा, एक और चीज सर, जैसे कई बार महिलाओं की शिकायत होती है कि भाई साहब यार आप बनवाई बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो बनवाई पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है आपके, या वो बनवाई अपने हिसाब से ही पर ग्राम के हिसाब से जो कैलकुलेट करके दे देते हैं? हाँ, नहीं, बनवाई पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल तो सिर्फ क्वालिटी वाले पार्ट पर है। अच्छा। बनवाई वाला जो पार्ट है वो फिर वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट में चला जाता है। अच्छा, पर है वो भी है। अच्छा, वो भी है। चलिए, ये तो गोल्ड की बात हुई, क्योंकि सर धनतेरस पे कई लोग हैं जो गोल्ड नहीं ले लेते पर वो बर्तन लेना पसंद करते हैं उस दिन, स्टील के बर्तन, या इन पर भी भारत मानक ब्यूरो कुछ अपनी तरफ से लगाम रखता है? अभी स्टेनलेस स्टील कुकवेयर्स के ऊपर भारत सरकार का नया आदेश आया है कि ये भी मैंडेटरी हो गए। अच्छा। तो आप जो भी स्टील के बर्तन खरीद रहे हैं उस पर ISI मार्क देखें। और एल्युमिनियम के जैसे आप कुकर खरीदते हैं या डोमेस्टिक बहुत सारे आप ऐसे अप्लायंस खरीदते हैं, गैस स्टोव खरीदते हैं आप, या बॉटल्स खरीदते हैं, या जैसे कैसरोल्स खरीदते हैं, इंसुलेटेड जो होते हैं, इंसुलेटेड फूड कंटेनर, ये सब अब मैंडेटरी कर दिए भारत सरकार ने। अच्छा। तो इनके ऊपर ISI मार्क लें। और थोड़ा सा अगर आप जागरूकता और दिखाएंगे तो हमारा वेबसाइट आप अपने मोबाइल पे भी खोल सकते हैं, BIS.gov.in।
क्या बात। और उस पर सबसे ऊपर ये लिखा होगा कि प्रोडक्ट कवर्ड अंडर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन। तो आप वहां पर उस लिस्ट को खोल लें, 560 ऐसे प्रोडक्ट भारत सरकार के हैं जो मैंडेटरी की लिस्ट में आते हैं। अच्छा। उनमें से अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो पहले उस पर ISI मार्क चेक कर लें, और उस ISI मार्क को भी आप ये अगर चेक करना चाहते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं है, तो उसके लिए भी सेम BIS केयर ऐप आप यूज कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट होगा ISI मार्क के साथ उस पर एक लाइसेंस नंबर लिखा होगा, और उस लाइसेंस नंबर को आप उस केयर ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं कि ये सर्टिफाइड लाइसेंसी है या नहीं। क्या बात है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो वाकई गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट करवाई जाती हैं, लेकिन हम लोगों को अवेयर ही नहीं हो पाता। ये वीडियो भी खास इसीलिए आज बनाया गया है, और जो आप देख रहे हैं इसको थोड़ा शेयर भी कीजिए अपनी सहेलियों के साथ, कहीं वो तो नहीं ठगी का शिकार हो रही है, या फिर जो घर में ज्वेलरी रखी हुई है उसको चेक करना भी जरूरी है। अब सोचिए अगर आपने 1-2 लाख की ज्वेलरी रखी है, 45 रुपए लग रहे हैं प्रति नग के, तो आप जाकर उसको चेक करा सकते हैं भैया ये कौन से कैरेट का है, ये प्योर है भी या नहीं है। पता चला आपने बहुत समय से पीतल ही अंदर रखा हो सोना कोटेड करके, और क्यों हो सकता है कईयों के साथ हुआ होगा सर, और आज अगर ये बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए और आगे ना ठगी हो, इसके लिए सर और इनकी पूरी टीम हमेशा लगातार मेहनत करती रहती है। तो सर जैसे जो ज्वेलरी के जो ये स्टोर होते हैं इन पर आप ऐसे ही निरीक्षण करने कभी भी चले जाते हैं या फिर कोई शिकायत आती है तभी? नहीं, इनका क्या है कि हम लोग हर महीने हमने एक टारगेट फिक्स कर रखा है, उतने ज्वेलर्स का हम सैंपल लेते हैं जाके। अच्छा। हाँ, हमारे एक टीम है, वो जाती है वहाँ पर ज्वेलर के यहाँ, और कोई भी हॉलमार्क ज्वेलरी लेके और उसमें से कट करके 2 ग्राम हम लैब में भेज देते हैं टेस्टिंग के लिए। अच्छा। और बाकी एज ए काउंटर सैंपल उनके पास रखते हैं, कभी दोबारा जरूरत पड़ जाए। और फिर वो जो टेस्ट होके आती है तो उसमें अगर कोई फेलियर होता है तो फिर हम उसको आगे उसके ऊपर जो कार्रवाई होती है वो करते हैं। अच्छा सर, आपकी तरफ से ऐसे प्रति मंथ हर महीने के बेसिस पे कुछ क्या ब्लैक लिस्टेड गोल्ड जो जो शॉपकीपर्स हैं इनकी भी लिस्ट बनाई जाती है, जारी की जाती है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो ही आपकी टीम वहां से गई तो वो वापस से वहां दुकान पे या फिर कहीं और से ऑपरेट करना शुरू कर दें। नहीं, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। अच्छा। जहाँ पर भी हमें अनियमितता बहुत ज़्यादा नज़र आती है तो लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप जा रहे हैं उनके पास तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि उनके पास वो सर्टिफिकेट है या नहीं, और सर्टिफिकेट में वैलिडिटी क्या लिखी है ये भी देख लें कि कब तक उनका सर्टिफिकेट वैलिड है। तो उससे आप धोखे से बच जाएंगे। अच्छा सर, जैसे अब नए के लिए तो ये ठीक है, पर पुराने में अगर गलती हो गई है और ये सर्टिफिकेशन भी फेक है या तमाम चीजें फेक हैं, जो आम आदमी है या जो जो बायर है उसको अब किस तरह से न्याय मिल पाएगा? हो सकता है उसने 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी हो तो फेक निकल गई, लेकिन अब ये बंदा, आपने तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, आपने उसको बंद कर दिया, अब ये बंदा न्याय के लिए केवल किस तरह से पा सकता है? नहीं, उसके लिए देखिए ऐसा है कि अगर तो आपके पास हॉलमार्क ज्वेलरी है तो हॉलमार्क ज्वेलरी में तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, और आपका जो भी कंपनसेशन होगा या आपका रिप्लेसमेंट होगा वो आप हमें कंप्लेंट करेंगे, हम वो करवाएंगे ज्वेलर से। मतलब अगर ज्वेलर ने उस पे हॉलमार्क का लोगो लगा रखा है, और मतलब ये सबके लिए है, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर ज्वेलर शॉप बंद हो गई या वो कहीं भाग गया तब भी भारत मानक ब्यूरो उसका संज्ञान में रखेगा और किसी तरह से उनको वो कराया जाए। कुछ खास मैसेज सर दीपावली और धनतेरस के जो देखते हैं आप? पहले तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जी, कि हम लोग जनरली हम लोग मतलब जो भारत में सभी लोग वो इस तरह के हैं कि हम लोग कंप्लेंट करने से बहुत घबराते हैं किसी चीज की। अगर हम लोग किसी ठगी का शिकार भी होते हैं तो अगर बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो हम लोग फिर कंप्लेंट करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि कंप्लेंट जरूर करें, अगर आप चाहे छोटा मोटा भी आपके साथ ठगी हुई है किसी भी तरह से, और उसके लिए जैसे मैंने बताया कंप्लेंट करने का ऑप्शन भी BIS केयर ऐप ने दिया हुआ है। अरे वाह, बस फोन में है आपके, आपने बस उस पे से, तो वहाँ पे कंप्लेंट का कुछ ऑप्शन है? हाँ, वहाँ कंप्लेंट का ऑप्शन है। आप अपना नाम देंगे और अपना एक मोबाइल नंबर देंगे, अरे वाह, एक OTP आएगा, आप रजिस्टर करके और उसके बाद जो भी कंप्लेंट है आप कंप्लेंट कर सकते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब अब कहीं और ऐसे नहीं कि थाने में जाना है, कहीं जाना है। अच्छा, फिर आप ये कंप्लेंट देख के कितनी देर में संज्ञान लेते हैं? इसमें कंप्लेंट देख के हम तुरंत इसमें एक्शन लेते हैं उनके ऊपर, क्योंकि जितना जल्दी एक्शन हो जाएगा उतनी जल्दी हम कंपनसेशन दिलवा पाएंगे। अच्छा, तो एक्शन लेते हैं, और वैसे हमारा जो टाइम नॉर्म्स है वो 90 डेज का है कि 90 डेज में तो हम सारी कंप्लेंट सेटल कर ही देते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। किस तरह से देखिए 90 डेज के अंदर में
यहाँ पर मतलब अब कम से कम वो छुटकारा मिल गया कि पुलिस कंप्लेंट वगैरह आप ही करते होंगे अगर करनी पड़े। आगे जो भी एक्शन लेना है वो हम ही लेंगे। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है और आम ग्राहक के लिए कितनी अच्छी बात है। तो आप ये ऐप कम से कम अभी कितने लोगों ने, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, कितने लोगों ने ऐप आपकी डाउनलोड कर रखी है? ऐप तो बहुत लोगों ने डाउनलोड की है, लेकिन अच्छा। यूज कितना कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कितना कर रहे हैं वैसे? यूजेस का डेटा हमारे पास नहीं है, अच्छा। बट ये है कि हम लोग अब क्या है, हम लोगों ने एक नई जो अभी स्कीम शुरू की है, अपनी एक एक्टिविटी शुरू की है। हम सीधा ग्राम पंचायतों के साथ, जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और उनके जो मेंबर्स हैं, उनके साथ सीधा जुड़ रहे हैं। ये भी बहुत तो बढ़िया है। पहले तो हमने सारे ग्राम प्रधानों को एक एक लेटर लिखा था यहाँ से कि उनको क्या क्या करना है और गांव वालों को क्या क्या समझाना है, गांव तक जा रहे हैं। और अब हम ब्लॉक लेवल पर, हर ब्लॉक लेवल पर एक इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें उनको ये बात समझा रहे हैं। अच्छा। और मोबाइल केयर ऐप जो हमारा BIS केयर ऐप है उसके बारे में भी उनको बता रहे हैं। एंड्रॉयड फोन आजकल सभी लोग रखते हैं, सबके पास है। तो अभी तक हम लोगों ने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर कर दिया है। अच्छा। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में 11 ब्लॉक हैं, सारे 11 ब्लॉक में ग्राम पंचायतों के साथ हमने मीटिंग की है। अच्छा। और देहरादून में अभी हमारे 4 ब्लॉक कंप्लीट हो गए हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से शेड्यूल आता जा रहा है, हम करते जा रहे हैं। तो उत्तरकाशी का हमारे पास शेड्यूल आ गया है, तो उसमें हम वो नेक्स्ट मंथ के लिए उन्होंने प्लान दिया है, तो नेक्स्ट मंथ में हम करेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले मार्च तक हम लोग सभी ग्राम पंचायत तक जुड़ जाएंगे। बहुत बधाई की बात ये होगा कि उनको भी हमारे बारे में जानकारी होगी और उनको अपने अधिकार क्या है, कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, वो क्या उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसको यूटिलाइज करके वो धोखे से बच सकते हैं। और क्योंकि मैं गाँव में देखता हूँ, मैं कई बार, मैं पिछली बार अपने गाँव में ही की बात कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग शायद अभी अपने अंडर में नहीं लिया आपने क्योंकि उसके बारे में वार्ता नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे गांव में जैसे अटैची में लेकर ज्वेलरी वो गांव में बेचने जाता नहीं, वो तब चांदी के ही आर्टिकल बेच रहे होते हैं, जैसे बिछुए हो गए या पैजबी हो गई या तमाम चीजें, पर उनकी भी शिकायत की जा सकती है इस ऐप के माध्यम से अगर ऐसे कोई मिलते हैं। हाँ, वो जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग सिर्फ उन्हीं की कंप्लेंट एड्रेस कर सकते हैं जो कि हॉलमार्क हो, हॉलमार्क। अदरवाइज अगर हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं है, जैसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ हॉलमार्क कंपलसरी नहीं है, तो वहां पर अगर कोई नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदता है तो फिर कंज्यूमर कोर्ट से फिर वहां जाना पड़ेगा। तो यानी कि उतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं, अभी पहले आप उन ज्वेलर्स के पास जाएं जो हॉलमार्क बेच रहे हैं, उनसे नहीं जो फेरी वाले आए हैं और आपको कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी वादे करके हैं। अब ज्यादा नहीं पर 3-4 हजार की तो पैजमी आती हैं ऐसे, जो पायजेब आ रही हैं, और उन सब आर्टिकल्स को आपको अगर बचाना है तो ये एक अच्छा वो ऑप्शन हो सकता है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो रजिस्टर्ड ज्वेलर है ना, आप सभी 13 डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा अच्छा। चाहे वो मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में अभी बाकी 8 डिस्ट्रिक्ट कवर नहीं हुए हैं, लेकिन वहां पर भी रजिस्टर्ड ज्वेलर बहुत सारे हैं। अच्छा। और रजिस्टर्ड ज्वेलर्स जो होंगे उनके आगे एक वो अपनी शॉप पर आगे एक BIS का मोनोग्राम भी लगा के रखते हैं, और उनको कहा गया है कि यहाँ लिखे हैं वो कि यहाँ पर BIS हॉलमार्क ज्वेलरी मिलती है। क्या बात है। पहले ये देख लें दुकान के अंदर जाने से पहले, फिर सर्टिफिकेट देखें और फिर प्योरिटी चेक करें। बिल्कुल, प्योरिटी चेक करें और कंप्लेन करें। ये तमाम चीजों के लिए जो ऐप की बात हो रही है बहुत देर से, उसका एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप वो लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप सीधे प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। वहां से आपने बस डाउनलोड करनी, बहुत बड़ी फाइल है नहीं वो, उसमें आप डाउनलोड कीजिए, हल्का सा अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और उसके बाद अब जब भी दुकान पर जाएं आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। और जो हॉलमार्क, अच्छा सर एक और चीज है, जो ये आपने ऐप बनाई है, जो डेटाबेस है हमारे पास, मेरे घर पे अगर कोई हॉलमार्क की ज्वेलरी पहले की है, जिसमें कि वो HOI नंबर जो आप बता रहे थे वो लिखा हुआ है, तो वो भी होगा आपके डेटाबेस में, या पुराने वाले नहीं चढ़े होंगे? HUID देखिए शुरू हुआ है जून 21 से। अच्छा, जून 21 के पहले की ज्वेलरी जो होगी वहां नहीं होगी, HUID नंबर अभी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद की अगर है तो वो आप चेक कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज दीपावली पर मुझे लगता है हमारी बहनें माताएं बहुत आशीर्वाद भी आपको देंगी, क्योंकि आपकी और आपकी पूरी टीम यकीनन बहुत अच्छा काम कर रही है। और ज्वेलर्स को पहचानिए, क्योंकि वहां आप सबसे ज्यादा पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं, और वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी कई लोग लेते हैं, लेकिन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट उसी पर कीजिएगा जो अच्छा खरा सोना है ना, ऐसे नहीं। अच्छा, जैसे गोल्ड बिस्किट्स वगैरह, इन पे भी अब हॉलमार्क आने लगा है, ये सब बिल्कुल हॉलमार्क। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, धनतेरस की भी बहुत धन्यवाद आपका। और आप के साथ मुझे बार बार जुड़ने का मौका मिलता है, और आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचने का और जानकारी देने का ये मौका मिलता है, तो पुनः आपको बहुत धन्यवाद। बहुत दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी सर, तमाम ग्राहकों को भी और तमाम लोगों को भी, दर्शकों को भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली की, धनतेरस की। और जो सर ने अभी बताई है, चाहे वो स्टील हो, लोहा हो, वहाँ ISI देखें आप, और साथ के साथ जो गोल्ड की ज्वेलरी आप ले रहे हैं तो वहाँ हॉलमार्क देखें। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।